हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्काइज टू मेट। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है नरेशन। जी हाँ, जिसको आप जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। तो आइए समझते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा नरेशन। ये नरेशन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कथन या वर्णन, कथन या वर्णन। तो आपको बताना चाहूँगा, जो नरेशन वर्ड है वो नरेट से बना है। नरेट क्या? NARRATE। और नरेट का मीनिंग होता है वर्णन करना, टू मेंशन, वर्णन करना या बताना, कहना। तो इस प्रकार से वर्णन करना, इससे जो शब्द बना नरेशन, इसका अर्थ होता है वर्णन या कथन। तो बेसिकली आप इतना समझें कि किसी के द्वारा कही गई बात को अगर कोई और बता रहा है तो ऐसा कथन नरेशन कहलाता है। किसी के द्वारा कही गई बात को हम कथन कह सकते हैं, और उसको व्यक्त करने के लिए दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। वो क्या है? वो है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम ज़्यादा और डीप में ना जाते हुए बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, कि ये नरेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथन या वर्णन, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इसको ही आप मान लें, एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? अगर हम किसी की बात के लिए किसी के द्वारा कही गई बात को अगर हम ज्यों का त्यों दोहरा दें उसी के शब्दों में, जैसा उसने बोला, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष कथन। जैसे हम कहें कि सीता ने राम से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। साथ कौन जाएंगी? सीता। किसके साथ? राम के। संवाद किसके बीच में हो रहा है? राम के और सीता के। सीता ने कहा है, तो जैसा हमने बोला कि सीता ने राम से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उन्हीं की बात को हम ज्यों का त्यों ना कहें, अपने शब्दों में थोड़ा सुधार करते हुए, थोड़ा बदलाव करते हुए उसी बात को कह दें, इस प्रकार से कि उसका सेंस ना बदले, अर्थ ना बदले, भाव ना बदले और बात भी पूरी हो जाए, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हम कहें कि सीता ने राम से कहा कि वह उनके साथ जाएगी। किनके साथ? राम के। इंग्लिश में हम एक वाक्य लिख लेते हैं। तो हमने ये सेंटेंस लिखा, राजू सेड टू मीना आई हेल्प यू टुडे, कि राजू ने मीना से कहा, मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ। तो ये वाला जो फॉर्मेट हो गया, ये वाला जो तरीका है लिखने का, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? इसी वाले सेंटेंस को अगर हम लिखें कि राजू टोल्ड मीना दैट ही हेल्प्ड हर दैट डे। इसका हो जाएगा, राजू ने मीना से कहा, मीना से कहा, मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। इसी के लिए इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा कि राजू ने मीना को बताया कि वह उस दिन उसकी मदद करता था। हमने क्या जाना
कि राजू ने मीना से कहा मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ। बात राजू और मीना के बीच की हो रही है, लेकिन अगर हम राजू मीना का परिचय ना दें, केवल इतना बोल दें कि मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ, तो आप लोग ये समझेंगे कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ। या हमने सीताराम वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपके साथ चलूँगी, तो केवल इतना ही बोल दिया जाए मैं आपके साथ चलूँगी, तो ये एक बहुत ही अधूरा, बहुत इनकम्प्लीट रहता है। तो उसको हम और समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए जिस विस्तार वाले तरीके से हम बोलते हैं या प्रकट करते हैं, लिखते हैं, तो वही तरीका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कि राजू ने कहा मीना से कि मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ, ये तो डायरेक्ट हो गया। और राजू ने मीना को बताया कि वह उस दिन उसकी मदद करता था, कि कहा था, पता नहीं कब कहा था, तो आज मदद करता हूँ। आज का मतलब आज कौन सा दिन है? जिस दिन राजू ने मीना से कहा था। और अब ये बात पास्ट की हो गई है, तो पता नहीं कब कहा हो, तो आज का मतलब आज तो नहीं है जिस दिन की अभी हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये पास्ट की बात है। इसलिए उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो जो आज शब्द है, आज के लिए हम उस दिन में बदल देते हैं। किसको कैसे और कहाँ पर बदलते हैं, वो चीज़ जाने के आगे। और अभी हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए थे और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझाया। तो इतना जाने कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को या वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। और इनडायरेक्ट में हम उसकी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से कि बीच में शब्द भले ही थोड़े चेंज हो जाएं, लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव चेंज नहीं होना चाहिए। अब समझेंगे हम डायरेक्ट स्पीच के भाग। तो स्टूडेंट्स, हमने लिया वही वाला एग्जाम्पल जो पहले बताया था हमने, राजू सेड टू मीना आई हेल्प यू टुडे। सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इसके हम भाग समझते हैं कि जो भाग हैं, पार्ट, इसकी बात करें हम तो बेसिकली जो मुख्यतः जो पूरा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, और एक ये जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है। ये इन्वर्टेड कामा इसको बोलते हैं, इसके द्वारा कही गई बात को रखा जाता है, जो भी व्यक्ति बोलता है उसकी बात के लिए। तो आप जनरली सबसे मोटी चीज़ इतना आप समझ लीजिए कि जो इन्वर्टेड कामास के अंदर चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कामास के बाहर वाली चीज़ होती है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। कुछ बुक्स में या कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। वैसे मुख्यतः जो रिपोर्टिंग क्लाउज जो वर्ब होती है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और कहीं कि आपको पूरा भी रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो ये हमने लिखा है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, इस वाले पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कामास के बाहर है, इसको रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या कुछ बुक्स में भी इसको रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ मिलता है। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो रिपोर्टिंग क्लाउज जो होता है, ये सेंटेंस, उपवाक्य, इसके अंदर की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टिंग क्लाउज हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब जिसका जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हम कहते हैं स्पीकर, वक्ता या रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है, या सब्जेक्ट भी इसको कहते हैं। अब और थोड़ा डिफाइन करें तो ये रिपोर्टर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जो किसी बात को बताता है या कहता है, बोलता है, वो सब्जेक्ट होता है, उसको रिपोर्टर कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। उसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसका ये ऑब्जेक्ट होता है। और ये पूरा इसको रिपोर्टिंग क्लाउज या कोई लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। और जिसने भी बोला उसने क्या बोला, वो बोली गई बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये इन्वर्टेड कामास के बाहर रहता है, ये अंदर रहता है। तो ये हमने पार्ट जाना रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नरेशन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच के भाग क्या होते हैं, वो हमने इस वीडियो में समझा। आगे बताएंगे आपके लिए, और इससे आगे का जो टॉपिक है, इससे जो सेंटेंस या चेंज करने के नियम है, उनको बताएंगे
अगली वीडियो में।